खुदावंद यीशु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। चाहे हम खुदावंद शरीर के द्वारा नहीं मेरे प्रभु जी, लेकिन हम आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु आज सब इकट्ठे हैं मेरे प्रभु। चाहे दूर दूर है मेरे प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है दूर के परमेश्वर भी नजदीक के परमेश्वर में मेरे प्रभु। चाहे खुदावंद यीशु इस महामारी की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो सके मेरे प्रभु जी, नहीं हो पा रहे खुदावंद यीशु, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ हैं मेरे। देखो वचन कहता है दूर के परमेश्वर भी हैं और नजदीक के परमेश्वर भी आप हैं मेरे प्रभु जी। खुदावंद शरीर के द्वारा बेशक हम नहीं इकट्ठे हुए मेरे प्रभु, लेकिन आत्मा के द्वारा हम सब इकट्ठे हुए मेरे प्रभु जी। और हर एक तरह दास हो दासी मेरे प्रभु जी, और जितने लोग अपने घरों में हैं खुदावंद यीशु, तमाम खुदावंद यीशु मेरे प्रभु जी, जो लोग खुदावंद यीशु आज इस महामारी की वजह से प्रभु जी तेरे लोग प्रभु जी अपने घरों में दुआ कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रभु एक जगह पर है मेरे प्रभु जी, खुदावंद इकट्ठे हैं खुदावंद यीशु। तेरा वायदा है कि मैं उनके बीच में होता मेरे प्रभु जी। आज हमारी आप हमारे बीच में मेरे प्रभु। आज आपने हमारे जीवन में ये पाम संडे दिया मेरे प्रभु, जिस वक्त मेरे प्रभु जी मेरे खुदाबंद ये सोच और खुदाबंद कदी खोलकर मेरे प्रभु जी उसे उस पर आप बैठे मेरे प्रभु, खोलकर मंगवाया मेरे प्रभु, उस पर बैठ के प्रभु जी लोगों ने खुदाबंद यीशु अपने कपड़े उसके आगे डाल दिए मेरे प्रभु जी, खजूर की डालियां तोड़कर डाली मेरे प्रभु जी। मेरे खुदाबंद यीशु आज इस सुंदर संडे के लिए खुदाबंद यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ हर एक को खुदा जितने प्रभु जी घर में बैठे सुन रहे हैं मेरे देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, और घर में दुआ कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, उन हर एक को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। और पाम संडे की ढेर सारी बधाइयाँ उन्हें देता हूँ मेरे प्रभु जी, और विश्वास करते मेरे प्रभु जी जो आने वाला मेरे प्रभु पाम संडे होगा मेरे प्रभु अगले साल मेरे प्रभु जी हम फिर अपने चर्च में मेरे अपने चर्च में इकट्ठे होंगे मेरे खुदा। विश्वास करते हैं खुदाबंद यीशु, विश्वास करते हैं खुदाबंद यीशु जो महामारी प्रभु जी खुदाबंद यीशु खत्म होने जा रही मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु इसका असर है वो खत्म होना शुरू हो चुका है मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु दुनिया से मेरे प्रभु जी इसका असर है मेरे प्रभु जी, इसकी पावर है जो खत्म हो रही मेरे प्रभु जी। खुदाबंद यीशु आपने कहा कि मैं तो ये सांप और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ मेरे प्रभु जी। आपने खुदाबंद यीशु इस कोरोना वायरस मेरे प्रभु जी और इस महामारी पर भी आपने अधिकार दिया है खुदाबंद यीशु, इसकी सारी सामर्थ पर खुदा तेरे लोग अधिकार लेते हैं मेरे प्रभु जी। हम खुदा अधिकार लेते हैं खुदाबंद यीशु और इसे कमजोर कर देते हैं मेरे प्रभु जी। और ये विश्वास करते हैं खुदाबंद यीशु ये कमजोर हो चुका है मेरे प्रभु, अब ये कमजोर हो चुका है खुदाबंद यीशु मेरे खुदाबंद यीशु, क्योंकि ये तेरे लोगों का प्रभु तेरा सामना नहीं कर सकता मेरे प्रभु जी। मेरे खुदाबंद यीशु तेरी दया हो गई मेरे प्रभु जी। मैं जानता हूँ खुदाबंद यीशु जिन्होंने आंसू बहा बहा कर तेरे के दुआ की प्रभु जी, आंसुओं के साथ प्रार्थना की मेरे प्रभु जी, गिड़गिड़ा कर दुआ की मेरे प्रभु जी। और खुदाबंद यीशु जो मेरे प्रभु जी आपने इस महामारी का खुदाबंद यीशु नाश करना शुरू कर दिया मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने इस्राएलियों कहा था कि मैं एक एक करके जानता हूँ ये कमजोर हो रही है मेरे, ये महामारी कमजोर हो रही है यीशु के नाम में, ये कमजोर हो रही है यीशु के नाम में, ये कमजोर हो रही है यीशु के नाम में, ये कोरोना वायरस कमजोर हो रहा है यीशु के नाम में, इसकी पावर कम हो रही है यीशु मसीह के नाम में, के नाम में जो शक्ति हो रहा है यीशु के नाम में, जो शक्तिहीन हो रहा है यीशु के शक्तिहीन हो रहा है यीशु के नाम में, अब इसका कोई अधिकार नहीं रहा शरीरों के ऊपर। खुदावंद यीशु के आपने नाम में इस पर अधिकार कर लिया है मेरे प्रभु जी, और आपने दुआ को सुना है मेरे प्रभु जी। अपना भड़का हुआ क्रोध मेरे प्रभु जी हम जानते हैं खुदा, मैं जानता हूँ आपने शांत किया मेरे प्रभु जी, और खुदावंद यीशु लोगों के ऊपर तरस खाया प्रभु जी, जो भूखे हैं मेरे प्रभु जी हमारे बैठे हैं मेरे प्रभु जी, मेरे खुदाबंदी उनकी ओर ध्यान किया मेरे प्रभु जी, उनकी ओर प्रभु आपने दृष्टि की मेरे प्रभु जी। और खुदाबंदी इस महामारी से प्रभु खाली खुदाबंदी हम ही नहीं परंतु पूरी दुनिया को खुदाबंदी यीशु अब छुटकारा दे रहे हैं मेरे खुदाबंदी यीशु। आज मेरी दुआ है पाम संडे में मेरे प्रभु जी और जितने भी दास उदासी
अपने अपने चर्च में, अपने घर में प्रभु, जितने लोग विश्वासी लोग जहाँ जहाँ भी प्रभु घर में बैठकर दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, आज सबकी यही दुआ है मेरे प्रभु जी कि खुदाबंदी इस लॉकडाउन से खुलने तक मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा जी पूरी तरह समाप्त हो जाए मेरे प्रभु जी, ताकि जब लॉकडाउन खुले मेरे प्रभु उसके बाद फिर बंद ना हो मेरे प्रभु जी, तब तक ये पूरी खुदा महामारी इस संसार से खत्म हो जाए मेरे प्रभु। मेरी दुआ है खुदाबंदी से। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आदर महिमा बड़ाई तेरे नाम को देखते हैं देते हैं मेरे प्रभु। जितने मेरे प्रभु जी खुदा सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन पर। तेरी आशा चाहता हूँ प्रभु जी, मैं ना बोलूँ, तेरा पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बोल ले, बातचीत करे मेरे प्रभु जी, और सुनने वाले आशीष पाए और वचन हर एक के हृदय में जमा दिल की फटियों पे लिखा जाए यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु कि खुदाबंद ने आज का जो दिन कि हम उसकी उपस्थिति में हैं, और सबसे पहले मैं सबको पाम संडे की मुबारकबाद देता हूँ कि पाम संडे आपको सबको बहुत मुबारक हो, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, हालेलुया, परमेश्वर सबको आशीष दे। आज सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हम पाम संडे को नहीं मना सके, लेकिन इस लाइव के द्वारा हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आत्मा ये काम किसका है? हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर दूर का परमेश्वर भी और नज़दीक का परमेश्वर भी है। चाहे बेशक दूर दूर है, हम इकट्ठे नहीं हो सके, लेकिन पवित्र आत्मा जो है, आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मैं विश्वास करता हूँ कि जो महामारी है ये कमज़ोर हो रही है, जो ये कोरोना वायरस है ये कमज़ोर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो इस महामारी के वजह से भूखे हैं, रोटी नहीं मिल रही और परेशान है। और हमारी दुआ है कि परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोले ताकि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। और जितने भी धनवान लोग हैं, जितने भी धन रखते हैं, परमेश्वर उनके मनों को भी खोले ताकि वो अपनी अपनी धन संपत्ति में से उनके लिए भोजन का प्रबंध करने पाए। हालेलुया। तो आज मेरा जो संदेश है परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर ने वचन दिया है, कुछ ऐसा ही है कि हम दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है एक दूसरे की मदद करना। हालेलुया। वचन में लिखा है दूसरे का बोझ क्या हम करते हैं? उठा लेते हैं। एक दूसरे का बोझ क्या करते हैं? हम उठाते हैं। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के बोझ को उठा लेना। हालेलुया। एक बंदा एक बोझ को नहीं उठा सकता, इस बोझ को नहीं, हमने क्या एक दूसरे के बोझ को उठाना है। वचन में लिखा धन्य है वे जो कंगालों की शुद्धि रखता है। हालेलुया। धन्य है वे जो कंगालों की शुद्धि रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कहता है इंसान रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो ये परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये समस्या है जल्दी समाप्त हो जाए ताकि हम जो आने वाले संडे बड़े धूमधाम से हम मना सके। मैं जानता हूँ बड़ी खुशी होगी जब जी समाप्त होगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि जब जी समाप्त हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। क्योंकि ऐसे जब प्रचार करते हैं लाइव तो कोई सामने होता नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 बंदे ना बैठे हो, 10 बंदे ना बैठे हो, ठीक है ना। हम लाइव कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई बाद में देखता है, कहता मैंने बाद में देखा, मैंने बाद में देखा, लाइव चलाया था, हाँ जी चलाया। तो खत्म हो जाएगा, फिर से चर्चें भरेंगी, फिर से आराधना वर्शिप होगी, क्योंकि ये जो
है उनके लिए हमें तैयार कर रही है।